हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 और क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। आप 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि या तो आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी या अभी करनी है, लेकिन उस प्रिपरेशन को करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है। कि अगर मेरे पास एक डे वाइज स्टडी प्लान हो कि कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, तो मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी कर पाऊंगा और वो आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो वो पूरा का पूरा स्टडी प्लान पीओ और क्लर्क दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं। 80 डेज का स्टडी प्लान। पीओ और क्लर्क एक साथ क्यों? क्योंकि दोनों में सिर्फ लेवल का डिफरेंस है। प्री का पैटर्न सेम है, मेंस का पैटर्न सेम है, दोनों में सिर्फ लेवल का डिफरेंस है। तो दोनों की तैयारी एक साथ बहुत आराम से हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो उस एग्जाम की नीड को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एग्जाम की नीड को समझने में सबसे अहम रोल अदा करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों में क्या चीजें कॉमन है, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। और ये चीजें एक स्मार्ट प्रिपरेशन का दावा करती हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और ये काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले 4 साल के प्योर क्लर्क के प्री और मेंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन पेपर अवेलेबल है, जाकर के डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक बहुत ही शानदार ऑफर है जो कि हमने हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स पे हम लेकर के आए हैं। इस कोर्स में आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के साथ साथ आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और 1 से 3 सितंबर तक इस पे 75% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है September 75। तो September 75 कोड का यूज करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इस कोर्स पे आपको इतनी छूट मिल रही है, इसकी फीस देख के अचरज में पड़ जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे, इतनी कम फीस में अवेलेबल है। और जो भी आपको चाहिए, कंसेप्ट क्लास, ठीक है, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ है इस कोर्स में। डिलीवरेबल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये 3 सितंबर तक आपके पास मौका है, जाओ इसमें एनरोल जरूर करिएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सबसे पहले पीओ और क्लर्क, ठीक है, तो पीओ की लगभग 3900 प्लस वैकेंसीज है और क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की लगभग 7900 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, तो टोटल लगभग 12,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। और इनके लिए आप 1 सितंबर से लेकर के 19/0/25 से लेकर के 21 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से अप्लाई करिएगा और अप्लाई करते हुए स्टेट का ध्यान रखिएगा। जिस भी स्टेट के आरआरबी से आप अप्लाई करें, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद आपका एग्जाम कब है? देखो, ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जाम है वो 22 और 23 नवंबर को है प्रीलिम्स, और मेन से 28 दिसंबर को। और ऑफिस असिस्टेंट का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर, और मेन से 1 फरवरी। ठीक है, तो यहाँ तो लगभग आपके पास 80 डेज है और यहाँ 90 डेज हो जाएंगे आपके पास। अगर 23 नवंबर है तो लगभग 90 डेज यहाँ भी है प्रीलिम्स में। मेंस की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने 80 डेज का जो है वो स्टडी प्लान चूज किया है। ठीक है, अब समझो, देखो दोनों के दोनों में, अब आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों में देखो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में क्वांट रीजनिंग, यहाँ भी क्वांट रीजनिंग। फिर दोनों में मेंस होगा क्वांट रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, कंप्यूटर, क्वांट रीजनिंग, जीए, इंग्लिश हिंदी में से। तो दोनों का सिलेबस पैटर्न सेम है, बस लेवल का डिफरेंस है। ये इजी होता है, ठीक है, प्री तो बहुत इजी होगा और ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, और ये इजी टू मॉडरेट, थोड़ा बहुत मेंस में डिफिकल्टी आएगी। बट यहाँ पीओ में इंटरव्यू भी होगा, क्लरिकल में कोई इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, तो दोनों को अगर आप सोच रहे हो कि एक साथ कैसे तैयार करेंगे तो इजीली तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, ये देखो पैटर्न, अगर मैं पीओ की बात करूं तो क्वांट और रीजनिंग के 40-40 सवाल, 40 नंबर के, रीजनिंग में 25 मिनट, सेम पैटर्न आरआरबी कर रखा है प्रीलिम्स का। ठीक है, अगर मेंस की भी बात करूं तो दोनों का पैटर्न लगभग सेम है। यहाँ पे देखोगे रीजनिंग के 40 सवाल 50 नंबर,
मैथ के भी 40 सवाल 50 नंबर सेम, यहाँ पे क्लर्क में देख लो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस दोनों में सेम, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सेम, कंप्यूटर सेम। तो सिलेबस और पैटर्न सेम है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस है, ठीक है। क्लर्क थोड़ा इजी होगा, पीओ थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि अगले 80 डेज कैसे तैयार करें, ठीक है। तो हमने जो अगले 80 डेज का पूरा जो प्लान है, ये 1 नहीं 2 सितंबर से मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 सितंबर से लेके पूरा का पूरा स्टडी प्लान ये है कि हमने इसको 3 फेजेज में डिवाइड कर लिया, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। पहला जो फेज होगा वो पहले 40 दिन का होगा, जहां पे हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है, क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है और वहां स्पीड नहीं होगी, क्वांट रीजनिंग में तो मारे जाओगे, ध्यान रखना। दूसरा फेज 2, फिर जिसमें हम प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा मेंस लेवल की तैयारी शुरू कर देंगे। और तीसरा फिर रिवीजन और मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का 61 to 80 डेज वाला। अब एक एक डे पे हम चलते हैं। पहला फेज 1 डे 1 to 40, ठीक है। अब यहां मैं सब्जेक्ट और पूरा प्रॉपर बता रहा हूं कैसी चीजें पढ़नी है। देखो कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं आपको पहले 40 दिन। नॉर्मली मैं बोलता हूं कि सारे कर लो, बट कोई बात नहीं, अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, सारे नहीं कर पाते, तो 3 सब्जेक्ट से शुरू कर लो। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप चूज करो। कवर ऑल बेसिक और स्पीड प्रैक्टिस लेवल। अब डेली रूटीन क्या रहेगा मंडे टू सैटरडे। सबसे पहले 2 घंटे क्वांट को देने हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डीआई का बेसिक पार्ट और अर्थमेटिक के कुछ सवाल, परसेंटेज, रेशियो, एजिज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, वो सारा, ठीक है। 2 घंटे रीजनिंग को देना है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इजी वाली, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। फिर 1.5 घंटा आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी आप पढ़ें, जिसमें आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, एरर स्पॉटिंग, वोकैबुलरी ये। और हिंदी में अगर पढ़ें तो हिंदी में भी वर्तनी, शुद्ध वाक्य, अपठित गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, वो सब सारा आपको करना है। ये पहले 40 दिन में अच्छा फाउंडेशन बना लें आप, ठीक है। यहाँ टाइम बढ़ा सकते हैं, 2-2 की बजाय 3-3 घंटे कर लें, लेकिन करें मेहनत, अच्छे से करें, फिल्टर करके करें। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सिलेबस पैटर्न पूरा पढ़ा रखा है, तो वहां से फिल्टर करके कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बाकी मैंने यहाँ भी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा जिसमें 20 डेज होंगे, ठीक है, इसमें हम प्री के साथ साथ थोड़ा मेंस लेवल भी ऐड कर लेंगे। सब्जेक्ट प्रीलिम्स का रिवीजन, मेंस का एडिशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो डेली रूटीन क्या रहेगा आपका, 2 घंटे क्वांट को, 2 घंटे रीजनिंग को, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। डीआई में कैसलेट डीआई, टेबल, ग्राफ, मिसिंग, थोड़ा हाई लेवल कर लो। और फिर रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल, ये भी ऐड कर सकते हो अगर पिछले वाला हो गया तो, ठीक है। फिर 1.5 घंटे इंग्लिश और हिंदी, थोड़ा एडवांस लेवल प्रैक्टिस, ठीक है। फिर 1 घंटा जीए भी पढ़ना शुरू कर दो, करंट अफेयर पिछले 6 महीने की। 30 मिनट डेली कंप्यूटर को भी देना शुरू कर दो, और एक मॉक टेस्ट जरूर दो और उसका एनालिसिस करो। 3 दिन प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे, और संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट देना है और एक जीए की क्विज देनी है, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाएगा अगले 20 दिन। हर संडे को एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है और एक जीए की क्विज देनी है, और सेक्शनल टेस्ट हर ऑल्टरनेट डे पे देना है, और ये सारी चीजें थोड़ा हाई लेवल पे यहाँ प्रिपेयर करनी है, डे 41 to 60। उसके बाद फेज 3 में डे 61 से 80 होगा। अब इसमें 100% एग्जाम के लिए रेडी होना है हमें, प्री के लिए तो 100% रेडी होना है। तो मॉर्निंग में 2 घंटे लगा के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो प्रीलिम्स का। अब आप सोच रहे होंगे 2 घंटे का तो टेस्ट ही नहीं होता सर, ठीक है भाई, पीओ और क्लर्क है ना, 2 दे दो, एक पीओ का एक क्लर्क का, 45 मिनट, और प्रॉपरली उनका एनालाइज करो। 2 घंटे तो कम है, 2 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ, समझ रहे हो ना, 2 से 3 घंटे। अगर आप एक पीओ का दे दें, एक क्लरिकल का दे दें प्री का, और यहाँ पे भी जो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है ना, एक प्री का देना है, सॉरी एक पीओ का देना है और एक क्लर्क का देना है, ठीक है। दोनों अटेम्प्ट करने हैं, कहीं आप एक एक पे फोकस करते रहो, ठीक है भाई। उसके बाद आफ्टरनून में फिर 2 से 3 घंटे तो यहाँ लगेंगे, फिर 1.5 घंटा आफ्टरनून में जीए, बैंकिंग अवेयरनेस की रिवीजन। फिर इवनिंग में 1 घंटा पजल और डीआई, ये जरूरी है, पजल और डीआई 2 तो डेली करने ही करने हैं। उसके बाद फिर रात में 1 घंटा शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाए हो, फॉर्मूले, वोकैब, उनका रिवीजन कर लो। और 60 to 70 डेज में देखो ऑल्टरनेट डे पे फुल टेस्ट देना है 60 to 70 में, और लास्ट के 10 दिन में डेली देना है, ठीक है, और साथ में जीए का रिवीजन। तो ये मतलब एक परफेक्ट स्टडी प्लान है। अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है।
लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता, करने से होता है। अब आप कितना करते हो, कैसे करते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। सोर्सेज वगैरह अच्छे फॉलो करें। ये जो हमारा कोर्स है, इससे शानदार मौका आपके पास नहीं होगा अभी, क्योंकि 75% का डिस्काउंट कम नहीं होता है, बहुत अच्छा डिस्काउंट है। इसमें रोल करें और इसमें मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखो, जैसे आपको क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास मिलेंगी प्री और मेंस लेवल की सारे एग्जाम के लिए, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्री और मेंस लेवल दोनों के होंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर पिछले 1 साल का, और साथ में अपडेट होता रहेगा टिल एग्जाम। मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न है, आईबीपीएस पीओ वाला भी, एसबीआई पीओ वाला भी, और साथ में फोल्डर मटेरियल है। कंप्यूटर की क्लासेस भी है, नोट्स भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। मिनी मॉक टेस्ट पीओ लेवल के भी हैं और क्लर्क लेवल के भी हैं। फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स लेवल के भी हैं और मेंस लेवल के भी हैं। प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स लेवल के भी हैं और मेंस लेवल के भी हैं। इंटरव्यू की गाइडेंस है, मेंटर सपोर्ट है, सब कुछ है, ठीक है। बस एक चीज नहीं है, ध्यान रखना, हिंदी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हिंदी की ग्रामर ये वो नहीं है इसके अंदर, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अगर आप आरआरबी में इंग्लिश चूज करते हो तो आपके लिए ये परफेक्ट है। और जो लोग हिंदी चूज करते हैं वो हिंदी कहीं और से कर लें। बाकी सारी चीजें इसमें परफेक्टली आपको गिवन है। बाकी आईबीपीएस और एसबीआई के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की। आरआरबी में सिर्फ हिंदी वाला क्वेश्चन नहीं है, और जो कंटेंट है वो सारा इंग्लिश में है, लेकिन पढ़ाया ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत शानदार कोर्स है, और 75% का डिस्काउंट मिल रहा है 1 से 3 सितंबर तक। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप एक सिंपल काम भी कर सकते हो, उस लिंक को ओपन करोगे ना, या गूगल पे सिंपली टाइप करोगे edtap.in, तो यहाँ देखो कोर्सेज पे गई, और ये आ गया हमारा बैंकिंग कोर्स। अब बैंकिंग कोर्स पे आने के बाद ये देखो, ये कोर्स है हमारा, ठीक है। तो ये सितंबर 75 कोड का यूज करेंगे तो इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ नो मोर पे जाना, ठीक है। नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से जान लो, पढ़ लो, समझ लो। ये कुछ डेमो लेक्चर दिए हैं, इनको अटेंड कर लो, पता भी चल जाएगा आपको कैसा पढ़ाया है, ठीक है। ये फैकल्टीज हैं, ये कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो इन सबको कर लो अच्छे से, ठीक है। और दूसरा, जो बच्चे इसके साथ साथ आरबीआई की भी तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्स। अब यहाँ पे आपको एक हमारा कोर्स मिलेगा, ये आप यहाँ सिंगल कोर्सेज पे क्लिक करोगे, ये कोर्स है आरबीआई ग्रेड बी के साथ बैंकिंग महापैक। तो इस पे 74% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें आप सारे के सारे, जो ये बैंकिंग वाला वो भी रहेगा, और साथ में आरबीआई की तैयारी भी हो जाएगी। फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ, आरबीआई कंप्लीट और बैंक कंप्लीट। इसके लिए सितंबर 74 कोड यूज करना है, तो आपको 74% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत शानदार कोर्सेज हैं, शानदार स्टडी प्लान है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी जरूर जुड़ जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, क्योंकि ये चीजें हमें भी मोटिवेट करती हैं कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आए। इस स्टडी प्लान को फॉलो करें, अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।